वक्त तब बदलता है जब ईश्वर की कृपा होती है। अगर कृपा नहीं तब तक मुंह तक आया निवाला मुंह तक नहीं जा पाता। वक्त तभी सुधरेगा जब ईश्वर चाहेगा। मन की मुराद तब पूरी होगी जब ईश्वर की कृपा आप पर बरसेगी। वरना चंचल मन मनुष्य को भटकाता रहेगा। ईश्वर की कृपा हमारे कर्मों से बनती है। जैसा कर्म होगा वैसी कृपा प्राप्त होगी। बिना ईश्वर की कृपा से कोई भी मनुष्य सफलता को कदापि प्राप्त नहीं कर सकता है। दूसरों को दर्द देकर ईश्वर की कृपा को कोई भी मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। केवल दूसरों की मदद करके ही ईश्वर की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। घमंडियों का घमंड तोड़ने के लिए ईश्वर सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे मनुष्यों को घोर यातनाओं का सामना ईश्वर की इच्छा से करना पड़ता है। पैसों के मद में मनुष्य ईश्वर को भी भूल जाता है जिसने उसको बनाया। अपने आप को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल कर बैठता है और तरह तरह के दुख को झेलता रहता है। ईश्वर का सामना कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है। दूसरों को तकलीफ देने का मतलब ईश्वर को नाराज करना है, जिसके फलस्वरूप उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ईश्वर का सामना कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है। दूसरों को तकलीफ देने का मतलब ईश्वर को नाराज करना है। जवान व्यक्ति को अपनी जवानी पर गर्व होता है। वह अपने को शक्तिशाली समझने की भूल कर जाता है, जिससे उस व्यक्ति को ईश्वर के क्रोध का भाजन बनना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर किसी भी मनुष्य को अपनी वीरता पर घमंड होता है, जबकि जो मनुष्य प्राप्त करता है वह सब ईश्वर का दिया हुआ होता है। फिर किस बात का घमंड करना है? जब ईश्वर ने दिया तो घमंड करने की कोई बात ही नहीं। मनुष्य ईश्वर को भूलता जा रहा है। क्यों भूलता जा रहा है? इसका कारण उसका अज्ञान है, जिसे ईश्वर की विशालता का अनुभव नहीं और ना ही उसके चमत्कारों का उसे अंदाजा होता है। ऐसे मनुष्य ईश्वर को भूलते जा रहे हैं। मनुष्य की नजर में पैसा रुतबा ही सब कुछ है। ये उसकी भूल है, क्योंकि पलक झपकते ही मनुष्य अर्श से फर्श में मिल जाता है। उसे ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए। उसे ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए। सच्चा मनुष्य कौन है? जो सुख दुख में एक समान रहता है। वह अच्छी तरह जानता है ईश्वर के दोनों हथियार हैं। सुख दुख ईश्वर के दोनों हथियार हैं, अतः उसके न्याय पर उंगली उठाना ठीक है। सुख दुख ही मनुष्य के ईश्वर के दोनों हथियार होते हैं जो वो मनुष्यों पर
इस्तेमाल करता है। आज ज्यादातर मनुष्य को जीवन की चकाचौंध ने ऐसे जकड़ लिया, वह वहां से निकलना ही नहीं चाहता। ईश्वर से संबंधित बातें उसे अच्छी नहीं लगती। जीवन की सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं ईश्वर के अधीन होती हैं। ईश्वर ही सबका रखवाला है और ईश्वर ही सबको नष्ट करने वाला है। अतः ईश्वर से हमेशा डर के रहें। आखिर कब तक ईश्वर से दूर भागते रहोगे? एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा, तो फिर अभी से ही उसको अपना बना दो। जीवन के सारे बोझ स्वयं ईश्वर ले लेगा और आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। जो भी घटना घटित होती है वो ईश्वर के अधीन होती है। जो आपको मिला वो ईश्वर ने दिया, जो आपसे छिन गया वो ईश्वर ने छीन लिया। ये किस बात का दुख है? क्यों निराशाओं को गले लगा रहे हो? किस बात से दुखी हो रहे हो? कौन सी चीज आपको नहीं मिल पाई और क्या प्राप्त करना चाह रहे हो? जो मिलेगा वो समय आएगा तब मिलेगा। उसकी चिंता छोड़ दो और अपना कर्म करते रहो। आशावादी बनो, निराशा को दूर भगाओ। एक छूट गया तो दूसरा आएगा, दूसरा चला गया तो तीसरा आएगा। जीवन में आशाओं को निरंतर जगाते रहो, तभी सफल जीवन जी पाओगे। वरना दुखी होकर हमेशा रोते रहोगे, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। जो मिलेगा उसका भी समय होता है। सब कुछ मनुष्य को उसकी इच्छा से नहीं मिलता है। जो ईश्वर की इच्छा होती है वही मनुष्य को प्राप्त होता है। हमको बनाने वाला ईश्वर है, बिगाड़ने वाला भी ईश्वर है। जब सारे कार्य ईश्वर करता है तो फिर किस बात का दुख? फिर दुख किस बात का है? जब आपका जन्म हुआ था तो आप क्या लाए थे? जो कुछ आपको मिला वो ईश्वर की कृपा से मिला, और जो आपसे छिन गया वो ईश्वर का दिया हुआ था। फिर रोने की क्या जरूरत है? जब ईश्वर ने दिया ले लिया, कोई रोने की जरूरत नहीं। बस ईश्वर का स्मरण करते रहो, वही आपकी नैया पार लगाएगा। सारे मनुष्यों को चलाने वाला ईश्वर ही है। जीवन में मिलने वाली वस्तुएं ईश्वर ही निर्धारित करता है। मनुष्य के अंदर सांसें ईश्वर के द्वारा ही चलती है। बिना ईश्वर की मर्जी से हवा भी नहीं चल पाती। बिना ईश्वर की मर्जी से हवा भी नहीं चल पाती। ईश्वर ही सबका भाग्य विधाता है। ईश्वर सबको जन्म देने वाला है, सबको नष्ट करने वाला है। जब सब कुछ ईश्वर करने वाला ही है तो फिर मनुष्य दुखी क्यों है? मनुष्य अपनी अज्ञानता की वजह से दुखी है। जिसको ईश्वर की सत्ता का ज्ञान नहीं होता वही दुखी रहता है, और जिसे ईश्वर का सत्ता का ज्ञान होता है वो हमेशा सुखी रहता है। मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाएं ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित होती हैं। अपने जीवन में मिलने वाले हर वस्तु को ईश्वर का प्रसाद समझकर खुशी खुशी ग्रहण करना चाहिए। जो भी मनुष्य को प्राप्त होता रहे वो खुशी खुशी ग्रहण करता है कि वो ईश्वर का ही प्रसाद होता है। ईश्वर की नजर में ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। उसकी नजर में सब एक समान, उसके प्यारे बच्चे। अतः प्रत्येक मनुष्य को आपस में मिलजुल कर रहना समझदारी होती है। यही मिलजुल कर रहना समझदारी है। मनुष्य का जीवन भी महत्वपूर्ण होता है। इससे खाली बैठकर व्यर्थ न गवाएं। कुछ ऐसे काम करते चलें जिससे मनुष्यता जीवित रहे और ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बढ़ती रहे।
कभी सुख कभी दुख का आना जाना होता है। इससे कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। ईश्वर का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। Thank you so much for watching this video. Subscribe my YouTube channel Naraj City Point. You are creation of God. You are not alone in this world. God always with you. Call him whenever you got any problem. God bless you in your life. Thank you so much for watching this video.